उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड हैप्पी गार्डनिंग। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है जेड प्लांट। जेड प्लांट के बारे में आज हम सारी बातें करेंगे। जब ठंड की मौसम होती है, फेब्रुआरी मार्च महीना तक, जब गर्मी शुरू नहीं होती है, तब तक हमारा ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, मतलब इसकी ग्रोथ नहीं होती है। और जैसे ही अप्रैल महीना शुरू हो जाता है, उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। मैंने आपको दिखाऊँ, जहाँ जहाँ मैं पिंचिंग करती हूँ, आप देखो इतनी अच्छी सी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो अभी जो महीना है उसका ग्रोइंग पीरियड है यहाँ मैंने, और इसके साथ हम जो भी काम करना चाहे वो काम अभी हम कर सकते हैं। चाहे पिंचिंग करो, आप रिपोर्टिंग करो, इसको कटिंग करो, और जो भी शेप देना चाहते हैं तो शेप दे सकते हो। नए नए प्लांट कटिंग से लगा सकते हो। और ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है, ईजीली कटिंग से तैयार हो जाता है। यहाँ देखो, जैसे जैसे मैं कहीं से पिंचिंग करती हूँ छोटी छोटी, तो कहीं भी ये डाली में लगा देती हूँ तो तुरंत ये लग जाती है और हमारा प्लांट ईजीली कटिंग से तैयार हो जाता है। दूसरा, ये सर्कुलेंट टाइप का प्लांट है। वो अपनी पत्तियों के अंदर और अपनी स्टेम के अंदर वो पानी को स्टोर करता है। इसीलिए हमें जब भी हमें कटिंग लगाए या हमारे पास प्लांट है तो हमें वही ख्याल रखना है कि ज़्यादा पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है कि पत्तियाँ पीली होकर गिर जाएगी। जैसे ये देखो, ये तो जो कि पुरानी है लेकिन पत्तियाँ पीली होकर गिर जाती है। और दूसरा, और जब हम कम पानी डालते हैं तो क्या होता है, ये पत्तियाँ जो होती है ठीक नहीं होती, एकदम से पतली हो जाती है। और पानी जो देती है वो जो हम, तो ये पत्तियाँ जो होते हैं वो पानी को अंदर इसको स्टोर करते हैं। देखो, तो अपने पत्तियों के अंदर वो पानी को स्टोर करता है। देखो, तो इसीलिए हमें खास पानी का ख्याल रखना है कि नहीं ज़्यादा देना है, नहीं कम देना है। ज़्यादा कम पानी डालने से हमारा प्लांट जो होता है शौक में चला जाता है और धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो खास वही ख्याल रखना है। अब आप इसको जो भी आकार में डालना चाहे वो आकार आप इसको दे सकते हो। यहाँ देखो, मैंने इसको कटिंग करके एक पेड़ का रूप देने का ट्राई किया है। यहाँ भी आप देख सकते हो इसको भी। तो जब प्लांट लगाते हैं और उसके शेप देने के लिए ट्राई नहीं करते तो अनइवन हमारा प्लांट तैयार हो जाता है। तो देखो, इसका कोई शेप नहीं होता है, जैसे तैसे ही ये प्लांट तैयार होता है। तो जेड प्लांट को हम जो भी आकार देना चाहे वो आकार दे सकते हैं। यहाँ देखो, जैसे मैंने पीकॉक बनाया है, ये देखो, यहाँ ये दो मैंने गोली गोली बनाई है। एक इसको ऐसा ट्राई किया है, एक देखो ये। तो हम जो भी आकार डालना चाहे इस प्लांट को हम आकार दे सकते हैं। तो अब डोरमेंसी उसकी ख़त्म हो गई है, ग्रोइंग पीरियड आया है। तो आप कहीं से भी, अपने पास एक प्लांट नहीं है तो आप कहीं से भी एक छोटी सी कटिंग लेके आओ और ये प्लांट को तैयार कर सकते हो। दूसरा, नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है। अब छोटे छोटे प्लांट भी हो तो लेने जाओ तो 100-200 रुपया देता है। तो नहीं, कहीं नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सारी कहीं भी आपको जिसके पास है और कटिंग मिले तो आप इसी कटिंग, छोटी छोटी कटिंग लाके भी अपने पास ढेरों प्लांट तैयार करके ऐसे अनेक प्रकार के आकार दे सकते हो। तो अब जो अप्रैल महीना आया है तो आपको क्या करना है, आपको प्लांट के ऊपर काम करना है। तो क्या करना है कि जो अनइवन ऐसे प्लांट है तो आप उसको शेप देने का ट्राई करो। जो भी शेप देना चाहो वो शेप आप उसको दे सकते हो। दूसरा, अब उसको खाद देने का टाइम आया है। तो जो जेड प्लांट होता है, इसका तना जितना बड़ा होता है इतना वो सुंदर दिखता है। जैसे हम एडेनियम का तना जो जितना बड़ा होता है वैसा सुंदर दिखता है, ऐसे ही जेड प्लांट के अंदर भी जितना तना है बड़ा होगा इतना हमारा प्लांट सुंदर, पुराना और बहुत एजेड है ऐसा दिखता है। ऐसा दिखाने के लिए क्या करना है कि हम रातों रात पे ये प्लांट को हम बड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे छोटी छोटी टहनियाँ लेके एक साथ ऐसे साथ गाड़ दोगे तो भी हमारा प्लांट देखो इतने ही जैसा, तो इनसे भी बड़ा हो गया। इसके ही जैसा तुरंत हमारा प्लांट जो है हम ऐसे कटिंग लगा के बड़ा कर सकते हैं। मेरे पास फिर आती है मिट्टी। तो जब भी इसकी मिट्टी बनाओ, वेल ड्रेन मिट्टी बनाओ। ज़्यादा पानी रहेगा तो हमारा प्लांट रूट रॉट का शिकार होकर ख़राब हो जाएगा। तो जब भी अब इसकी मिट्टी बनाओ, एक भाग सैंड लो, एक भाग खाद लो और एक भाग हमारे गार्डन की सॉइल। ऐसे ही मिट्टी तैयार करके हमारा प्लांट को हमें कटिंग से तैयार करना है। आप चाहे छोटे से छोटे गमले में भी वो बहुत अच्छे से चल जाता है। जैसे मैं दिखाऊँ आपको,
ये देखो, ये कितने छोटे से छोटे गमले हैं, शायद 2 या 3 इंच का होगा गमला, तो भी वो अच्छे से चल रहा है। और कोई भी चाहे प्लांट हो, मतलब कोई भी गमला हो, चाहे प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो, सिरामिक का हो, कोई भी गमले में चलता है। अब आती है उसकी ग्रोथ। तो अभी हमें इसकी ग्रोथ लेनी है अकेली, और इसको तना बड़ा नहीं करना है, और अकेली हमें ऐसी ग्रोथ चाहिए। तो आप इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दे सकते हो। आप केमिकल में जाना चाहते हो तो DAP दे सकते हो, और ऑर्गेनिक में जाना चाहते हो तो आप अच्छी सी वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद, गोबर की खाद जो सड़ी हुई होनी चाहिए, ऐसे ही देखो ये मेरी पत्तों की खाद है। अकेले नीम के पत्ते मैंने इसको भिगो के 1 साल तक रखे थे, और फिर मैंने उसको चूरा करके छन्नी से चार लिए हैं। तो ऐसे ही आप पत्तों की खाद भी दे सकते हो, गाय का गोबर भी दे सकते, जो भी आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना चाहते हो वो सड़ा हुआ और पुराना होना चाहिए। दूसरा, आप इसको तना बड़ा करना चाहते हैं तो आपको फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देना है। चाहे आप इसमें केमिकल में तो बोन मिल आता है, बोन मिल तो शायद केमिकल नहीं है, लेकिन फॉस्फोरस में जाना चाहते हैं तो DAP है। DAP में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, तो DAP भी आप दे सकते हो। DAP के अलावा आप अगर अंडे खाते हैं तो अंडे के छिलके भी दे सकते हो। और ये भी नहीं है, जैसे हम वेजिटेरियन हैं, ये भी नहीं है तो इसमें आप बोन मिल दे सकते हो। बोन मिल में कैल्शियम और फॉस्फोरस की अच्छी सी मात्रा होती है, जो हमारे प्लांट को तना बड़ा करने के में हेल्प करती है। और आपको अचानक से जैसे बड़ा तना करना है तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने 6-7 एक डालियाँ ली है, ऊपर नीचे बांध दी है, और यहाँ मैं इसको गाड़ दूँगी। और ये सारी टहनियाँ जो है मैं इसको कटिंग से इसे तैयार कर ग्रो करूँगी, तो ये सारी कटिंग मैं इसमें लगा दूँगी। और फिर इसमें जो घड़ा के आकार जैसे आता है, नारियल जैसे बनता है, ऐसा मैं कुछ बनाने का उसमें ट्राई करूँगी। सारे में आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं ये सारी मेरी जो दोनों प्लांट है कटिंग से ही तैयार किए हैं, इसे में पड़े रहते हैं। और फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब मैं इसमें से निकाल के अपने नए गमले में लगा लेती हूँ। तो ये भी ऐसे ही मैं इसमें सारी कटिंग भर के मैं तैयार कर दूँगी। तो आप देख सकते हो सारी कटिंग मैंने एक ही में लगा दी है। धीरे धीरे मैं इसके ऊपर बांध दूँगी और एक गोला जैसे बन जाएगा, ऐसा सुंदर सा इसमें भी शेप आ जाएगा। तो अभी जो टाइम है आप भी बैठ जाओ, अगर नहीं है तो नर्सरी से लेके आओ या कटिंग से लगाओ और अपने प्लांट को रिपोर्टिंग करो, शेप दो, पिंचिंग करो, कटिंग करो, खाद दो, जो भी काम करना है वो कर सकते हो। तो अच्छी सी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दो, जिसमें वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट, पत्तों की खाद आती है। और तने को बड़ा करना है तो फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देना है, जिसमें DAP भी आता है और बोन मील अंडे का छिलका भी आता है। और हमें अच्छी सी ग्रोथ लेनी है तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना है। और हमारे प्लांट को आप जो चाहे वो शेप में देके घना बना के अच्छे से, मेरे प्लांट जैसे है, देखो कितने पत्तियां चमकदार हैं और कितना सारा मैं एक ही प्लांट लाई थी और एक में से आज मेरे पास कितने ढेर सारे प्लांट बन गए हैं, आप देख सकते हो। तो बस कुछ थोड़ी सी मेहनत करके हमारे प्लांट को लेके अपने गार्डन को नया तरीके से और सुंदर बनाओ। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।